हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इंटीग्रेशन पढ़ाने जा रहा हूँ जिसमें आपको इंटीग्रेशन में 6 मेथड्स देखने हैं। पहली जो मेथड है यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड रिजल्ट, सेकंड इज़ यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज, थर्ड इज़ यूज़ ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय पार्ट्स यूवी दैट इज़ बाय यूजिंग LIAT, यूज़ ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, द लास्ट वन इज़ व्हाट स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल। उससे पहले हम अच्छी तरह से देखेंगे डेफिनेशन क्या है इंटीग्रेशन का। सो आपने प्रीवियस वीडियो में डिफरेंशिएशन देखा था, तो वी नो दिस d by dx of f of x, suppose its value is fx, means integration of fx dx is this f of x plus c, means integration is nothing but antiderivative. For example, we know the derivative of sin x, d for derivative of sin x is, suppose in this case we know this cos x. So what is integration of cos x? Cos x का integration होगा sin x. Integration of cos x is sin x, means they are antiderivative. Integration is nothing but antiderivative. उससे पहले कुछ रूल्स देखेंगे आप इंटीग्रेशन के। तो आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो फंक्शन है आप सेपरेट इंटीग्रेशन ले सकते हैं। सेकंड इज व्हाट, अगर कोई कांस्टेंट आया तो आप बाहर ले सकते हैं उसके अंदर का इंटीग्रेशन। एंड सपोज वी हैव दिस इंटीग्रेशन ऑफ f of x इज phi of x plus c. सो उस केस में आपने जितने भी इंटीग्रल के फॉर्मूलेज है उसमें x की जगह अगर ax प्लस बी रिप्लेस कर दिया तो आपको इंटू 1/a लिखना है, जो हम बाय एग्जाम्पल आगे देखेंगे। सो इंटीग्रेशन में मेन आपको सभी फॉर्मूलेज याद करने हैं। तो फर्स्ट फार्मूला क्या देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n इज x रेज टू n प्लस 1/n प्लस 1. दिस फार्मूला इज नॉट एप्लीकेबल फॉर n इज नॉट इक्वल टू -1, मीन्स आपने यहाँ पे n इक्वल टू -1 डाल दिया तो व्हाट इट इज x रेज टू -1 दैट इज 1/x, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होता है तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है n इक्वल टू -1 के लिए। तो 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस c। आपको ये भी पता है व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log x? यस, log x का डेरिवेटिव क्या रहता है 1/x, मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होगा तुम्हारा log x. ओके, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x इज e रेज टू x, दैट्स व्हाई इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x भी क्या होगा e रेज टू x. What is derivative of a raised to x? Derivative of a raised to x is a raised to x into log a. तो derivative of a raised to x is a raised to x into log a. तो ये upon log a हो जाएगा इस केस में. What is the derivative of cos x? Is minus sin x. So integration of sin x is minus cos x. Derivative of sin x is cos x. तो integration of cos x क्या होगा sin x. आप इंटीग्रेशन में फॉर्मूले में इसी तरह से याद रख सकते हैं। अगर डेरिवेटिव पे आपका कमांड है तो इंटीग्रेशन आप उसके रिवर्स करेंगे। we'll have what is integration of tan x, so we may write this as log of sec x plus c or minus log of cos x. Integration of cot log of sin x. Integration of sec is log of sec x plus tan x. कुछ MCQ में आप instead of log sec plus tan we can use this log of tan of pi by 4 plus x by 2. मॉड लिखते हैं जनरली क्योंकि log डिफाइंड पॉजिटिव वैल्यू के लिए होता है। इंटीग्रेशन ऑफ cosec is log of cosec minus cot, और we may write in terms of tan log of tan x by 2 plus c. तो इसी तरह से आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं। आगे का जो फॉर्मूला है आपको इंटीग्रेशन ऑफ sec square x निकालना है, तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec square x, दैट्स व्हाई इंटीग्रेशन ऑफ sec square इज tan x. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cot x माइनस cosec square, सो इंटीग्रेशन ऑफ cosec square क्या होगा माइनस cot x प्लस c. मीन्स तुम जो डेरिवेटिव याद कर रहे हो उसको बस आप रिवर्स करते जाओ। डेरिवेटिव ऑफ sec x क्या पता है आपको sec x tan x, सो इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x क्या होगा sec x. डेरिवेटिव ऑफ cosec x क्या रहता है आपका माइनस cosec cot x, सो इंटीग्रेशन ऑफ cosec cot x इज माइनस cosec x प्लस c. ये सब आपने 11th स्टैंडर्ड में देखा है, मैं बस फास्ट ट्रैक पे रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि मेन टॉपिक की तरफ आना है, हमें सब फॉर्मूले आपको रिवाइज करना है। मेनली यहाँ तक फॉर्मूले तुम लोगों को इजीली याद रहते हैं, आगे जाके के जो फॉर्मूले हैं मैं उसको सिंपल टेक्निक बताने वाला हूँ किस तरह से याद रखना है। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स? साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है पता है आपको? व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो मैं फॉर्मूला किस तरह से याद करने वाला हूँ, देखो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया साइन इनवर्स. अभी मैं ये 1 की जगह यहाँ पे ए स्क्वायर डालूंगा, तो क्या है अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स एक्स. ओके, सो इससे मैं कैसे फॉर्मूला याद रखता हूँ, इफ यू रिप्लेस 1/a स्क्वायर, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स ऑफ x by.
तो आप ये दो फॉर्मूले कनेक्ट करेंगे। जैसे आपको स्टार्ट क्या से करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स इज 1 अपॉन रूट, तो मैंने उसमें 1 की जगह क्या डाला ए स्क्वायर, सो इट इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। और इसके कनेक्टेड में मीन्स कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के और कौन से कॉम्बिनेशन होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये दो कॉम्बिनेशन मैं इस तरह से याद रखता हूँ। इन दोनों के साथ जो कॉम्बिनेशन आते हैं साइन इनवर्स के साथ, तो दोनों फॉर्मूले में log ऑफ एक्स प्लस रूट है। तो देखो ये वाला फॉर्मूला मीन साइन इनवर्स का कॉम्बिनेशन छोड़ के मीन्स कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर log ऑफ एक्स प्लस दिस रूट। अनदर कॉम्बिनेशन 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये log ऑफ एक्स प्लस रूट। मैं स्टार्ट करेंगे साइन इनवर्स से, उससे आप साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन किससे आता है वो देखेंगे और इसके रिलेटेड 3 रिजल्ट याद रहेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला आपको पता है tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या रहता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज tan इनवर्स। तो अभी मैं इसके साथ की जो कॉम्बिनेशन है, रिप्लेस 1 बाय ए स्क्वायर, तो व्हाट इट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इंटीग्रेशन में क्या आएगा, tan इनवर्स, सो 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। साइन इनवर्स में 1 अपॉन ए नहीं है क्योंकि बिकॉज ऑफ रूट इसमें 1 अपॉन ए है, tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई। और उसके कनेक्टेड में जो कुछ कॉम्बिनेशन आते हैं मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के साथ दूसरे कौन से कॉम्बिनेशन आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उन दोनों फॉर्मूले में 1 अपॉन 2a log वाला कॉम्बिनेशन है। तो क्या कॉम्बिनेशन है देखो, 1 अपॉन 2a log। अगर आप ये फॉर्मूला भूल गए तो भी आप पार्शियल फ्रैक्शन से निकाल सकते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मीन्स एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, तो उससे भी आपको मिलेगा वी हैव 2 फैक्टर एक्स माइनस एंड एक्स प्लस ए। सिमिलरली इन दिस केस ए माइनस एक्स एंड ए प्लस एक्स। सो इस तरह से ये आपके आगे के फॉर्मूले याद रहेंगे। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप भूल जाते हैं वो है 3 बड़े फॉर्मूले 1 2 3। इस फॉर्मूले को याद कैसे रखना है, जैसे फर्स्ट वन, इन तीनों में आप देखेंगे तो ऑब्जर्व करो, रूट है नुमरेटर में, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बहुत लोग ये फॉर्मूले भूलते हैं। हाउ टू रिमेंबर दिस वन, सो फर्स्ट फैक्टर इज एक्स बाई 2 टाइम्स रूट, एक्स बाई 2 टाइम्स रूट, एक्स बाई 2 टाइम्स रूट एंड एक्स बाई 2। तो ये आपका फर्स्टली कॉमन फैक्टर इसी तरह से रहेगा, सब में उसी तरह से है। नेक्स्ट इज व्हाट, प्लस ए स्क्वायर, सो प्लस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 2। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द लास्ट टर्म, that is what, if you take its reciprocal, what its integration of 1 upon root of a square minus x square, that will be sin inverse of x by a. In this case 1 upon root of x square plus a square का log x plus root, इसका भी 1 upon का log x plus। तो इस तरह से आप फॉर्मूले याद रख सकते हैं। तो अभी इसी सभी फॉर्मूले में जो कुछ मैंने 26 फॉर्मूले लिखे हैं, तो उसमें आप जब x की जगह ax प्लस भी रिप्लेस करोगे तो आपको इंटू 1 अपॉन ए लिखना है। क्यों इस तरह से करना है, बिकॉज जब आप इंटीग्रेशन ऑफ इन दिस केस एक्स रेज टू एन डी एक्स लिखोगे तो एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, तो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होता है, ए एक्स प्लस का बी का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव ए, बी का 0, तो तुम्हें ए एडजस्ट करना है। तो ए एडजस्ट करके होता है, उसके प्रूफ में मत जाओ, बस इतना याद रखो, इफ यू रिप्लेस एक्स बाय एक्स प्लस बी in integration just you have to divide by, in differentiation you have to multiply by. For example we have this 2 formulas. What is integration of sine is minus cos, linear term is there ax plus b, so we have to write 1 by a. इधर आप सिर्फ लीनियर टर्म में एडजस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि बाकी डेरिवेटिव यहाँ पे डायरेक्टली एडजस्ट नहीं होंगे। समझो यहाँ पे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर आता तो आप नहीं लिख सकते वैसे माइनस साइन कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2x, सिर्फ ये लीनियर फैक्टर के लिए होगा। ओके, दिस इज अबाउट इंटीग्रेशन फॉर्मूलेस। ओके, फर्स्ट टाइप देखेंगे यूज ऑफ स्टैंडर्ड रिजल्ट, उसके एग्जांपल। स्टैंडर्ड रिजल्ट में जो कुछ फॉर्मूले देखे डायरेक्टली यूज करना है। द फर्स्ट वन इज ई रेज टू 3x प्लस 5 dx। क्या फॉर्मूला आपके पास, ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स इज ई रेज टू एक्स। मैंने आपको टेक्निक क्या बताया, इफ यू रिप्लेस एक्स बाय ए एक्स प्लस बी अपॉन ए आएगा, तो ये फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ। इन दिस केस माई ए इज 3, सो इट इज 1 बाय 3 ई रेज टू 3x प्लस 5। आया समझ में, सिंपल है, लीनियर टर्म को रिप्लेस करो। नेक्स्ट 2 रेज टू एक्स प्लस 3 रेज टू एक्स बाई 5 रेज टू एक्स, मैं ये 5 रेज टू एक्स सेपरेट करूँगा, 2 बाय 5 रेज टू एक्स, 3 बाय 5 रेज टू एक्स। कौन सा रिजल्ट है आपके पास, ए रेज टू एक्स का रिजल्ट है। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज टू एक्स इज ए रेज टू एक्स अपॉन लॉग ए। सो इन दिस केस माई ए इज 2 बाय 5, so it is 2 by 5 raised to x upon log of 2 by 5. In this case a is 3 by 5,
सो 3/5 रेज टू एक्स अपॉन लॉग ऑफ 3/5 स्टैंडर्ड रिजल्ट का सेकंड एग्जांपल। डायरेक्ट डेफिनेशन यूज कर रहा हूँ मैं, फॉर्मूले अच्छी तरह से किए तो आ जाएंगे। नेक्स्ट इज x रेज टू 4 प्लस 5x प्लस 6। अपने एडिशन अगर आया तो आप सेपरेटली ले सकते हैं इंटीग्रेशन, तो x रेज टू 4 का अलग इंटीग्रेशन, 5 इंटू x dx प्लस 6 इंटू 1 dx। What is integration of x raised to n? X raised to n plus 1 upon n plus 1. In this case, n is 4. Here n is 1. X raised to 1 plus 1 upon 1 plus 1. Integration of 1 is x and plus c. So it comes to x raised to 5/5, 5x square by 2 plus 6x plus c. This is the third example. Now, next type. नेक्स्ट टाइप यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलीज। इसमें बहुत बार लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्लियर नहीं रहता, तो इसमें मैं जो टेक्निक बता रहा हूँ तुम्हें इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलीज, टेक्निक ये है अननोन इंटीग्रल यू हैव टू राइट इन टर्म्स ऑफ नोन इंटीग्रल। मीन्स वी डोंट नो द इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर, साइन एक्स का इंटीग्रेशन तुम्हें पता है, तो मैंने साइन स्क्वायर को कैसे लिखा ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला 1 माइनस कॉस एक्स टू एक्स बाई 2, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तुम्हें पता है। कॉस स्क्वायर इज 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। आपने बोला होता साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्यों नहीं लिख सकते, बिकॉज वी डोंट नो द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर। tan स्क्वायर को मैंने सेक्स स्क्वायर माइनस 1 क्यों लिखा, बिकॉज वी नो द इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर, वी नो द इंटीग्रेशन ऑफ 1। इसी तरह से आप बाकी का भी देखेंगे, कॉट स्क्वायर का ले कॉस स्क्वायर माइनस 1, कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है 1 का, मीन्स अननोन क्वांटिटी यू हैव टू राइट इन टर्म्स ऑफ नोन क्वांटिटी। ये भी उसी तरह से है, ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले भी लगेंगे, ये फार्मूले आप फैमिलियर हैं। मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल की तरफ जाता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, we don't know the integration of sin square, so but what is the formula for sin square? 1 minus cos 2x by 2. Take 2 outside, 1 upon 2. What is integration of 1 is x. What about integration of cos 2x is sin 2x. This is a linear factor ax plus b, so upon a means upon 2. So this is integration of sin square x. Similarly, integration of tan square, write tan square as x square minus 1. What is integration of sec square is tan x. Integration of 1 is x. दिस माइनस एक्स प्लस सी। तो इसमें आप अलग अलग कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, मैंने बस एक कॉम्बिनेशन लिया है कॉस कॉस वाला, बाकी कौन सा भी कॉम्बिनेशन वहाँ पे आप देख सकते हैं। सो यू हैव दिस कॉस ए इंटू कॉस बी, क्या फॉर्मूला है तुम्हारा 2 कॉस ए कॉस बी इज कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो तुम लोगों को रिक्वायरमेंट किसकी है 2 की चाहिए, तो एडजस्ट कर लिया, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2। So 2 cos A cos B will be cos of A plus B plus cos of A minus B. So that becomes cos of 6x plus cos of 2x. After that we have the standard integral cos 6x का इंटीग्रेशन होगा आपका sin 6x by 6 cos 2x का sin 2x by 2 plus c. So this is about type 2 use of trigonometric formulas. Okay.